हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के नकल मामले को लेकर के और एसओजी पहले से जांच कर रही है और अब सेंटर की जो एजेंसी है ईडी वो भी इस मामले के अंदर जांच कर रही है। तो इससे जुड़ी अपडेट है। सेकंड ग्रेड देख सकते हैं आप, 21 और 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर भी तो लीक नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आरपीएससी ने क्या किया था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 24 दिसंबर को आयोजित पेपर ही रद्द हुआ। जो 24 दिसंबर को पेपर हुआ था उसी को जो है रद्द किया गया था। जबकि बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि 21 और 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर भी तो लीक नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें देखिए आगे, लेकिन कटारा ने शेर सिंह को 60 लाख रुपए में बेचे थे 6 सेट में 480%। पूरी न्यूज सुनिए आप। ये देखिए आपके सामने 6 सेट गढ़ ले गया था कटारा, हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेचे। देखिए पूरी न्यूज। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि कटारा परीक्षा से 3 सप्ताह पहले पेपर फाइनल होते ही जीके के 6 सेट अपने घर ले गया। यहां उसने हर पेपर से 80-80 प्रश्न भांजे विजय डामोर से दूसरे कागज पर हाथ से लिखवाए ताकि सबूत न बचे। इसके बाद पेपर माफिया और सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह को बुलाकर उसके मोबाइल में इन हस्तलिखित प्रश्नों की फोटो खिंचवाई। इसके बदले कटारा ने 2 किस्तों में 60 लाख रुपए लिए। अब सबसे बड़ी चिंता 21 और 22 दिसंबर 2022 को हुए जीके के पेपर को लेकर है। क्योंकि कटारा जीके के 6 सेट अपने घर ले गया था। पेपर लीक के बाद 24 दिसंबर को आयोजित जीके की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब 21 और 22 दिसंबर को हुए जीके के पेपर भी शक के घेरे में हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि खाली एक ही जो पेपर है उसी में नकल की गई हो और बाकी 2 पेपर 21 और 22 दिसंबर को जीके के हुए थे उनमें कोई नकल नहीं हुई हो? ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कटारा जो है वो जीके वाले 6 सेट जो है क्वेश्चन पेपर के 6 सेट अपने घर ले गया था। तो ये तो हो नहीं सकता है कि वो एक ही पेपर को जो है वो बेचेगा या उसकी नकल के लिए उपलब्ध कराएगा और बाकी जो सेट है उनको ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, एसओजी ने आरपीएससी से इन पेपर की मूल कॉपी मांगी है। शेर सिंह ने जिस कंप्यूटर पर पेपर टाइप करवाया था एसओजी ने उसे जब्त कर जांच के लिए एसएफएल भेजा है, जहां से डाटा रिकवर करके जांच की जाएगी। हालांकि अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। क्या आयोग से पेपर लीक करने में सिर्फ कटारा की भूमिका थी? क्योंकि सिर्फ 60 लाख रुपए के लिए पेपर लीक जैसा रिस्क लेना एक सदस्य नहीं कर सकता। इसके अलावा पेपर में सेंध कैसे लगी इसका जवाब भी बाकी है। तो ये आपके सामने है, एक्सपर्ट की राय क्या है देखिए इस बारे में। देख सकते हैं आप, एसओजी ने कहा सभी सेट के पेपर का जिम्मा कटारा के पास ही था। देखो, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई थी उसके जितने भी एग्जाम पेपर के सेट बने थे वो सारे के सारे पेपर सेट का जिम्मा जो था कटारा के पास में ही था। यह सेध चिंताजनक, क्योंकि पेपर के सेट तैयार कराए जाते हैं, अध्यक्ष इनमें से रैंडम चुनते हैं, सदस्यों को पता नहीं होता है। अब जितने सेट तैयार कराए जाते हैं उनमें से एक पेपर जो वो रैंडम अध्यक्ष चुनता है, एक पेपर जो सिलेक्ट करता है। अब उनमें से कौन सा पेपर, सेट में से कौन सा पेपर सिलेक्ट करेगा ये अध्यक्ष के निर्भर करता है। तो सदस्यों को इस चीज का पता नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम पेपर तैयार करना होता है। किसी सदस्य तक को पता नहीं होता कि पेपर तैयार कराया जा रहा है। एक टीम गठित होती है, वही अलग अलग विशेषज्ञों से पेपर बनवाती है। 3-4 सेट तैयार करवाए जाते हैं। प्रश्न पत्रों के जो सेट आते हैं उनमें से ही प्रश्न लेकर अंतिम पेपर तैयार कराया जाता है। तो पेपर जो तैयार कराने का कार्य किया जाता है वो एक एग्जाम के एक पेपर के 3-4 सेट तैयार कराए जाते हैं। अब उनमें से अध्यक्ष चुनता है एक सेट,
3-4 सेट में से एक पेपर जो है वो फाइनली अध्यक्ष चुनता है और उसी पेपर को लेकर के फिर अंतिम रूप से उसके आधार पर एग्जाम कराई जाती है। तो ये अध्यक्ष को पता होता है कि कौन सा पेपर जो है वो इसके लिए चूज किया गया है। फिर आगे देखिए, इन सेट में से एक रैंडम पेपर चेयरमैन चुनता है, प्रिंटिंग का ऑर्डर देता है। प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी भी अध्यक्ष के अलावा किसी को नहीं होती, ये काम गोपनीय तरीके से होता है। तो ये भी एक मतलब संदेहास्पद स्थिति है कि कटारा सदस्य था, सदस्य को पता नहीं होता है कि जो पेपरों का सेट होगा उसमें से कौन सा पेपर जो है वो अध्यक्ष के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये फाइनली तो अभी ईडी जो जांच कर रही है उसके अंदर अभी आज की न्यूज के अंदर आया कि ईडी जो है वो आरपीएससी का जो अध्यक्ष है उससे भी पूछताछ करेगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आए, आप अपडेट रहें हमेशा। ठीक है, जागरूक रहें, ये भी बहुत जरूरी है। खाली मेहनत से कुछ नहीं होता है, आप जब तक जागरूक नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो आप जागरूक रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।